अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा आज का चैप्टर 4 है सेल साइकिल, और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो भी सेल साइकिल ही है। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सेल साइकिल क्या है। अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा इंट्रो भी दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को भी पढ़ लेते हैं। सेल फॉलोज अ रेगुलर सीरीज ऑफ इवेंट्स कॉल्ड सेल साइकिल ड्यूरिंग इट्स लाइफ। वो कहते हैं कि सेल जो है उसकी अपनी ज़िंदगी के दौरान मुख्तलिफ इवेंट्स की सीरीज़ को फॉलो करता है। दिस सीरीज़ इंक्लूड्स स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, प्रिपरेशन, सेल डिवीजन। वो कहते हैं कि इस सीरीज़ में वो ग्रोथ भी होती है, उसकी तैयारी भी होती है, उसके अलावा सेल की डिवीजन भी होती है, तकसीम होती है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन में हैपन इनटू टू वेज, माइटोसिस एंड मियोसिस। वो कहते हैं कि जो सेल डिवीजन होती है वो दो तरीक़ों से हो सकती है, एक माइटोसिस और एक दूसरा मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि सेल्स में एक आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ देम सेल्स के माइटोसिस में जो सेल्स बनते हैं वो अपने ही हुबहू होते हैं, मतलब कि अपनी ही मुशाबत रखते हैं। वो जो उससे बनने वाले जो दूसरे सेल्स होते हैं वो सेम टू सेम कॉपीज होती हैं अपनी पेरेंट्स की। जबकि मियोसिस में बनने वाले जो सेल्स होते हैं प्रोड्यूस स्पेशल सेल्स विद हाफ द जेनेटिक मटेरियल नीडेड फॉर प्रोडक्शन। कि वो कहते हैं कि वो हुबहू अपने जैसे नहीं बनते, बल्कि उनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस होती है, उसमें तब्दीलियाँ होती हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। उसमें जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है, मतलब कि हाफ खसूसियात जो होती हैं वो पेरेंट मेल से आती हैं और हाफ जो है फीमेल पेरेंट से आती हैं। इसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं मियोसिस में। माइटोसिस में सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर इन बॉडी। वो कहते हैं माइटोसिस इसलिए ज़रूरी है कि जो जिस्म में कोई भी अगर ख़राबी आ जाती है, नुक्स हो जाता है या कोई ज़ख़म हो जाता है, उसको रिपेयर कर सकता है या ग्रोथ कर सकता है। जबकि मियोसिस जो है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी एग्स या स्पर्म्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, अगर स्पर्म्स नहीं बनेंगे तो मेल जो है आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा और उनकी नस्ल नहीं बढ़ पाएगी। अगर एग्स फीमेल में नहीं बनते, एग्स की कमी हो जाती है, तो फीमेल भी आगे अपनी नस्ल को पैदा नहीं कर सकती। टुगेदर दोनों दिस प्रोसेसेस कीप लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग, हीलिंग एंड पासिंग ऑन ट्रेट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। वो कहते हैं ये दोनों प्रोसेस जो माइटोसिस और मियोसिस हैं, ये दोनों क्या करते हैं, जानदारों को ग्रो रखते हैं, ग्रोइंग रखते हैं, या उनमें कोई भी आने वाले ज़ख्मों की हीलिंग करते हैं, या फिर जो कोई भी खसूसियात हैं, ट्रेट्स हैं, उनको नेक्स्ट जनरेशन में पासिंग करते हैं, उनको गुजार देते हैं। तो इस चैप्टर में वो कहते हैं कि हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन्स पढ़ेंगे। सेल साइकिल में उसके फेजेस आ जाते हैं और सेल डिवीजन में माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस को स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं सेल साइकिल। इट इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन यूकेरियोटिक सेल फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन टू इट्स डिवीजन इनटू टू डॉटर सेल्स। अब देखें, एक सेल जो है उसने आगे टू डॉटर सेल्स में तकसीम होना है, तो वह कहते हैं कि एक सेल का दो डॉटर सेल्स में तकसीम होने तक का अमल जो होगा, उसमें जो भी उनकी फॉर्मेशन होगी, डिवीजन होगी, उसमें उसको बहुत सारे इवेंट्स से गुजरना पड़ेगा, तो उसको हम सेल साइकिल का नाम देंगे। द सेल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन फेजेस। कि सेल साइकिल जो है इसको दो मेन फेजेस में तकसीम किया जाता है, नंबर 1 इंटरफेज और नंबर 2 माइटोटिक फेज। पहला जो है इंटरफेज, इसको हम आज की इस वीडियो में स्टडी करेंगे। Interphase. This phase lasts for about 90% of the total time of cell cycle. इंटरफेज जो है ये तकरीबन टोटल सेल साइकिल का जो जितना भी दौरानिया होता है, कितना भी टाइम होता है, उसमें उसका तकरीबन 90% ये ले लेता है। ड्यूरिंग इंटरफेज द सेल परफॉर्म्स द लाइफ फंक्शंस अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेशलिटी। अब वो कहते हैं कि इंटरफेज के दौरान सेल क्या करता है, अपनी ज़िंदगी में होने वाले जो भी फ़ाल होते हैं उनको सरअंजाम देता है, उनकी जो भी स्पेशलिटी होती है, जो भी उसकी खसूसियात होती है, जो भी इसके लिए मखसूस होते हैं, उसको करता है। एंड प्रिपेयर्स इट सेल्फ फॉर नेक्स्ट डिवीजन। तो फिर वो कहते हैं कि वो अपने आप को क्या करता है, तैयार कर देता है नेक्स्ट डिवीजन के लिए। इंटरफेज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 फेजेस। अब इंटरफेज जो है वो भी आगे 3 फेजेस में तकसीम हो चुका है। नंबर 1 आ जाता है G1 फेज, नंबर 2 आ जाता है GS फेज, नंबर 3 आ जाता है G2 फेज। अब G1 फेज क्या है, फर्स्ट गैप फेज है। इट स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ माइटोसिस फेज। वो कहते हैं कि जब माइटोसिस फेज का एंड होता है वहाँ से ये G1 फेज यानी फर्स्ट गैप फेज जो है ये स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ग्रोथ फेज। इसको ग्रोथ फेज भी कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस फेज सेल मेक्स प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनेल्स सो ग्रो इन साइज। वो कहते हैं कि जब G1 फेज होता है, फर्स्ट गैप फेज होता है, इस दौरान क्या होता है, सेल प्रोटीन्स को बनाता है, उसके अलावा ऑर्गेनेल्स को बनाता है। ऑर्गेनेल्स में हमने क्या पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल
उसके अलावा वैक्यूल्स, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रियोल्स हो गए, प्लास्टिड्स हो गए। इन सारी चीज़ों को किस दौरान बना रहा होता है सेल? G1 फेज में बना रहा होता है। सेल आल्सो मेक एंजाइम दैट आर रिक्वायर्ड इन एस फेज। अब जो नेक्स्ट फेज सिंथेसिस फेज आना है, उसके अंदर जो भी एंजाइम्स ज़रूरी होंगे, जो भी एंजाइम्स दरकार होंगे, उनको कौन बना रहा होता है? सेल बना रहा होता है। किस फेज में? G1 फेज में बना रहा होता है। जो भी डीएनए की रेप्लिकेशन आगे होनी होती है, डीएनए की रेप्लिका यानी डीएनए की जो भी आगे कॉपियाँ तैयार होनी होती हैं, उसके लिए वो सारा कुछ कौन कर रहा होता है? सेल कर रहा होता है इस फेज के दौरान। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड फेज, एस फेज। एस फेज को सिंथेसिस फेज का नाम भी दिया जाता है। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के दौरान द डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम इज रेप्लिकेटेड, कि हर क्रोमोसोम का जो डीएनए है उसको कॉपी किया जाता है। इट रिजल्ट्स इन द रिप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। वो कहते हैं कि अभी इसके नतीजे में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। और देखिए ना, एक क्रोमोसोम जो है उसके 2 क्रोमाटिड होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि हर क्रोमोसोम जो है वो 2 क्रोमाटिड्स पर मुश्तमिल होता है। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेल रिमेन्स द सेम। तो सेल के अंदर जो भी क्रोमोसोम्स की तादाद होगी वो एक जैसी ही रह जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है G2 फेज। G2 फेज को कहते हैं सेकंड गैप फेज। इन दिस फेज, इस फेज में द सेल कंटिन्यूज टू ग्रो एंड प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स। वो कहते हैं कि इस फेज में क्या करता है सेल जो है वो अपनी ग्रोथ को, या उसकी जो भी ग्रोथ होती है, उसने जो भी बढ़ना होता है, उसने बढ़ना जारी रखना होता है इस फेज में। उसके अलावा जो प्रोटीन्स होती है वो भी बनाए रखता है। और वो प्रोटीन किसके लिए ज़रूरी होती है? सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी होती है। द सेल चेक्स फॉर एनी डीएनए डैमेज। सेल ये भी चेक करता है कि कोई भी डीएनए डैमेज तो नहीं आया रेप्लिकेशन के दौरान, तो उसको भी वो चेक कर रहा होता है। उसके अलावा फिर वो क्या करता है, उसके अंदर रिपेयरिंग करता है। अगर डीएनए के अंदर कोई भी डैमेज आया होता है तो उसकी रिपेयरिंग कर देता है, उसको दोबारा ठीक कर देता है। कौन? G2 फेज में सेल। इट आल्सो बिगन्स टू रिकॉग्नाइज, ये रीऑर्गेनाइज भी करना स्टार्ट कर देता है इस अपने कंटेंट को माइटोसिस की तैयारी के लिए। अब यहाँ पे नीचे भी आप लोगों को दिया हुआ है कि ये वाला उन्होंने G0 फेज दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को यूकैरियोटिक सेल साइकिल नज़र आ रहा है कि ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम के 2 क्या हैं? सिस्टर क्रोमाटिड है, ठीक है। एक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमाटिड्स होते हैं? 2 क्रोमाटिड होते हैं। अब ये क्रोमाटिड जो है इसके सेंटर में सेंट्रोमियर होता है और ये क्या है? एक क्रोमाटिड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है एम फेज। हमने पढ़ा कि माइटोटिक फेज के बाद क्या स्टार्ट होता है? G1 फेज स्टार्ट होता है। G1 फेज में क्या होता है? प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है और ऑर्गेनेलिज जो होते हैं वो अपने साइज में बड़े होते हैं। फिर उसके बाद एस फेज आ जाता है। इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है, यानी उनकी जो है वो तादाद डबल हो जाती है। फिर उसके बाद G2 फेज आता है। G2 फेज में क्या होता है कि प्रोटीन्स की और फॉर्मेशन होती है, बनती है, जो कि डिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी होती है और इसमें भी ग्रोथ ज़्यादा होती है। ये साइकिल इस तरह चलता है। ये एरो इधर आ गया, ठीक है। G1 फेज के बाद एस फेज के बाद G2 फेज के बाद फिर वो माइटोटिक फेज स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा आफ्टर इंटरफेज के बाद सेल इंटर्स द डिवीजन फेज। फिर सेल क्या करता है? डिवीजन फेज में तकसीम हो जाता दाखिल हो जाता है, तो डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स में। हमने क्या पढ़ा कि एक सेल जो होगा वो क्या बना देगा? 2 डॉटर सेल्स को बना देगा। द इवेंट ऑफ सेल साइकिल आर कंट्रोल्ड बाय स्पेशल जीन्स। तो वो कहते हैं कि ये वाला जो सेल साइकिल होगा, इस इवेंट को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? स्पेशल जीन्स कर रहे होते हैं। ऑल फेजेस अकर इन सीक्वेंस। तो ये तमाम फेजेस जो हैं एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ सरंजाम दे रहे होते हैं। अब देखें ना कि जब G1 फेज है तो तब एस फेज नहीं होगा, जब एस फेज होगा तो G2 फेज नहीं होगा। तो इस तरह ये सीक्वेंस के साथ चलते आएंगे, एक के बाद दूसरे की बारी, दूसरे के बाद तीसरे की बारी। तो इसी तरह ये अपनी सीक्वेंस के साथ, अपनी तरतीब के साथ, अपनी बारी के साथ चलते जाएंगे। नीचे उन्होंने टेबल दिया हुआ है ये वाला। इस टेबल में भी उन्होंने यही चीज़ समझाई हुई है कि फेजेस कौन कौन से हैं। पहले इंटरफेज आता है, उसके बाद G1 फेज आता है, फिर सिंथेसिस फेज यानी एस फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, फिर G0 फेज, फिर एम फेज। इसकी आगे जो चीज़ें हमने पीछे बयान की हुई हैं ना, पीछे पढ़ी हैं, जो स्टडी करनी है, वही चीज़ें इस टेबल में दी हुई हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद 9th और 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट्स लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।